Hey guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome back in calendar project. So this will be the final part of that project in which we will complete our coding for calendar. So today we will print and we will do coding for calendar, and we will print calendar in this form just like this. So first any month of any year, and then 7 days of that week of that month. After that we will print the days of that month. So let's do that. So for that, first of all, I will declare array. So here we have to declare array for our coding. First of all, here we have to declare array string type, and the array name must be month, and the size of that array must be 12, because हमें पता है कि एक मंथ हमारे पास 12 मंथ होते हैं, और अरे को मैंने जो नाम दिया है वो है मंथ। किसी भी साल के अंदर 12 महीने होते हैं, और वो हम बराबरी का हमारे जो अभी मैंने दिखाया पैनल पूरी कैलेंडर की, वहाँ पे हमने प्रिंट करना है। तो अब मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ करता हूँ 12 मंथ। तो मैंने ये पहले से लिखा है, सो आई विल कॉपी 12 मंथ्स फ्रॉम हियर so that we can save our time. So control X, and after that we have to paste here. Okay, और फाइनली यहाँ पे मैंने एक कॉलन लगाना है। तो मैंने जस्ट क्या किया, मैंने एक अरे बनाया 12 महीने के लिए, और उसके अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून अप टू दिसंबर को तक मैंने इसके अंदर इनिशियलाइज़ किया, मैंने रखी। सो अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जो हमने स्विच स्टेटमेंट बनाया था डेज़ के लिए, उसको मैंने ख़त्म किया। अब उसकी जगह पे यहाँ पे हमने कुछ कोडिंग करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिस्टम क्लियर स्क्रीन, यस CLS, जो क्या करेगा हमारे स्क्रीन को साफ़ कर देगा। उसके बाद हम अब जो मैंने यहाँ पे बताया, आफ्टर दैट वी हैव टू राइट आवर कोडिंग फॉर प्रिंटिंग एनी मंथ ऑफ एनी ईयर जस्ट लाइक दिस। सो हियर वी हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैश बैकस्लैश एंड बैकस्लैश टी। उसके बाद अब महीने किसको पता है, तो अभी जो हमने अरे बनाया उसको पता है, और उसके अंदर जो भी यूज़र से इंटर किया वो महीना होगा, उससे हम एक को माइनस करेंगे। सो वी विल माइनस फ्रॉम दैट मंथ दैट विल बी एंटर्ड फ्रॉम बाय यूज़र, बिकॉज वी नो दैट in reality if a user want to check February, in reality February index numbering is 0, so we will minus 1 from February so that it can print in right direction. तो सिंपली हम एक, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो मई को प्रिंट करना चाहे, मई को देखना चाहता है, तो वो 4 प्रेस करेगा मई के लिए, बट रियलिटी में मई जो है नाम वो किस नंबर पर है, 3 पर है। तो हम इसको 1 माइनस करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि ये किस तरह होता है। ओके, और ये होने के बाद अब सिंपली यहाँ पे क्या होगा, हम एक स्पेस देते हैं खूबसूरती के लिए, और उसके बाद ईयर को प्रिंट करते हैं, और ईयर नाम वेरिएबल में हमने स्टोर किया था इसको। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं क्या चीज़। सो नाउ वी विल प्रिंट जस्ट लाइक दिस इन रो फॉर्म, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। So here we have to write cout // एंड उसके बाद अपने 2 स्पेस देने हैं। सो संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड फाइनली सैटरडे। और यहाँ पे एक स्लैशन हम लगाएंगे ताकि हम न्यू लाइन पे आ सके। हियर स्लैशन मीन्स
that we can print our numbering for days of month 1 2 3 up to 31। इसलिए यहाँ पे सैटरडे के बाद हमने एक स्लेशन लगाया ताकि हम न्यू लाइन पे आ सकें, न्यू रो पे आ सकें। ओके, तो अब हम करते क्या है, सिंपली जाते हैं अपने यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया जो तो हम एक लूप चलाते हैं स्पेस के लिए, और मंथ्स के डे को प्रिंट करने के लिए हम एक लूप चलाते हैं। तो लूप चलाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा क्या, फॉर इंट आई इक्वल टू तो अब हम एक लूप चलाते हैं। तो अब हम एक लूप चलाते हैं ताकि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, ताकि हमारा जो किसी भी महीने का फर्स्ट डे हो, जैसे कि यहाँ पे 1 है, वो ज़रूरी नहीं कि संडे हो, वो वेडनेसडे भी हो सकता है, तो 1 यहाँ पे आएगा वेडनेसडे के जगह पे किसी भी पर्टिकुलर मंथ के लिए। तो इससे पहले जो स्पेस होगा 3 स्पेसेस, उसके लिए हम एक लूप चलाते हैं। सो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई मस्ट देन लेस देन डे, क्योंकि हमारे वीक और डेज, हमारे वीक के जो 7 डेज होते हैं वो डे में स्टोर हैं, और आई को हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे। एंड इन द बॉडी ऑफ दैट लूप वी हैव टू, यहाँ पे हमने स्पेस क्रिएट करना है। सो 6 स्पेसेस, यहाँ पे 3 है, यानी मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई और मंथ दिखाऊँ तो यहाँ पे जो जुलाई 2021 की फर्स्ट डे है वो है थर्सडे, और उससे पहले 4 यानी जो वीक्स के नेम है वो खाली छोड़े हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्पेस क्रिएट करना है, तो वो काम लूप करेगा, बट हमने देना है 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। उसके बाद हम एक हेल्पिंग वेरिएबल लेंगे वी के नाम से, और इसमें स्टोर करते हैं डे को, और इसको मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ जो वीक नाम का भी हमने वेरिएबल बनाया, और दोबारा नीचे जाके मैं सिंपली अपने कोडिंग पे आता हूँ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक और लूप चलाएंगे वी के लिए। अब ये तो हमने स्पेस के लिए एक लूप चलाया, स्पेस के लिए ये वाला लूप। So here we have to run another loop for printing days of the month, just like this। 1 से लेकर 31 तक किसी भी मंथ के लिए डेज को प्रिंट करने के लिए हमें एक दूसरे लूप की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे होगी। सो फॉर एंड आई जे मस्ट बी स्टार्टेड विद 1 एंड जे मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, किसको पता है, अगर याद हो मंथ ऑफ द डे का हमने एक यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि बाद में कोई, यहाँ पे हमने एक अरे बनाया था मंथ ऑफ द डे को। तो डे किसको पता है, इसको पता है किसी भी महीने का, तो इसलिए यहाँ पे हम वही लिखने वाले हैं। सो मंथ डे, और इसके अंदर हम एक माइनस करेंगे ताकि यूज़र को, जो भी यूज़र देखना चाहते हैं किसी भी मंथ को, वो सही तरह से दिखाई दे। यानी अगर वो फरवरी को यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो फरवरी से 1 को माइनस करेगा, बट बिकॉज इन रियलिटी फरवरी इंडेक्स नंबर क्या है, अगर 1 माइनस होगा तभी वो दिखाएगा कोई भी महीना, और उसके बाद हम जे को प्लस प्लस करेंगे। ओके, एंड सॉरी, अब हम इसकी बॉडी में आते हैं, और इसके बॉडी में सबसे पहले चेक करते हैं इफ़ जो जे है अगर ये ग्रेटर देन 6 है। 7 जो हमारे पास 7 डेज़ होते हैं वीक की, उसकी लास्ट जो इंडेक्स नंबरिंग है वो 6 है। इसको चेक करने के बाद यानी जो भी मंथ है वो ग्रेटर देन 6 है, तो इन द बॉडी ऑफ दैट इफ स्टेटमेंट यू हैव टू प्रिंट स्पेस 1 2 3 4 तक आपने स्पेस को जनरेट करना है यहाँ पे। और उसके बाद आपने प्रिंट करना है वो जो भी महीने के डे है वो प्रिंट करना है स्पेस को जनरेट करने के बाद। और वीक नाम का जो हमने हेल्पिंग वेरिएबल बनाया, अब उसमें डे किस में स्टोर है, उसमें स्टोर है।
तो वो क्या होना चाहिए 0, क्योंकि फ़र्स्ट इंडेक्स नंबर क्या है यार, फ़र्स्ट इंडेक्स नंबरिंग यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ 0 है, तो इसलिए वीक को हमने 0 करना होगा। सॉरी, यहाँ पे संडे 0 है तो 0 करना होगा। ओके, एंड एल्स में आए, अगर ऐसा ना हो तो एल्स पार्ट में क्या होना चाहिए, प्रिंट कर दे जे को, यानी अगर हो सकता है किसी महीने में स्पेस ना हो तो उस केस में फिर दोबारा से मंथ्स की जो डेज है उसको प्रिंट कर लो। ओके, तो हमारा कोडिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है और यहाँ पे मैं एक कमांड डालूँगा गो टू लेबल पी के साथ, जो हमारा स्क्रीन के जिस पोजीशन पे दोबारा अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ तक ये हमको पहुँचा सकें। और मैं इसको ओके, मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा इस लेबल को। ये क्या करता है कि जिस पोजीशन पे दोबारा आप जाना चाहते हैं उस पोजीशन पे आपको ले जाता है, जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन कह सकते हैं या लेबल कह सकते हैं आप इसको। ओके, तो ये कोडिंग तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया। बस इसमें एक दो चीज़ें बाकी है। हाँ, तो मैं पहले इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। ओके, यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल बनाया था यूज़र से एंटर करते वक्त मंथ के लिए, तो उसी नाम से मैंने अरे बनाया। तो यहाँ पे मुझे अरे का नाम मंथ्स करना होगा, यानी चेंज करना होगा, इसलिए ये एरर दे रहा है। और यहाँ पे जब हमने लूप चलाया है ये पहले से मंथ से ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैंने एक और मिस्टेक किया है और वो ये है कि यहाँ पे अब डेज़ किसके पास है, वीक के पास है। तो जो कि मैं हटाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा वीक, यानी वीक अगर ग्रेटर देन 6 है तो दोबारा रिपीट कर दे, यानी वीक अगर 6 पर पहुँच जाता है 7 डे पे तो उसको दोबारा 0 से स्टार्ट करे, इसलिए यहाँ पे हमने 0 डाला। तो यहाँ पे वीक होना चाहिए, जे नहीं होना चाहिए। और साथ में इसको यहाँ पे मैंने इसको इंक्रीमेंट किया है, पहले मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया था तो वीडियो को मैंने बीच में स्टॉप किया और इसको मैंने इंक्रीमेंट किया। तो इसको भी आपने इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि अगर मैं 7 डे पे पहुंचता हूं और दोबारा उसको नए सिरे से स्टार्ट करना चाहता हूं, यानी 0 पर है संडे पर, तो उसके लिए हमने वीक को इंक्रीमेंट करना होगा। ओके, अब अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन कर दूं तो काम तो करेगा, क्योंकि हमारा ये काम कंप्लीट यहाँ पे हो गया कैलेंडर का। बट चलो मैं इसको दिखा देता हूँ, इसकी अलाइनमेंट अच्छी नहीं होगी। तो मैं पहले महीने की 2020 की फर्स्ट महीने चेक करना चाहता हूँ, तो सी इसकी अलाइनमेंट सही नहीं है। तो अलाइनमेंट सही करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि ऊपर जाता हूँ, ऊपर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इफ़ अलाइनमेंट के लिए जो भी लूप के लिए हमने स्पेस के लिए लूप चलाया था उसकी जो वेरिएबल था जे मंथ की डे प्रिंट करने के लिए, अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 रख दे अलाइनमेंट के लिए तो 5 स्पेस जनरेट कर दे, 1 2 3 4 5, और नहीं तो एल्स पार्ट में आए और 4 स्पेस जनरेट कर दे, 2 3 1 2 3 4। तो ये अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। सो आई थिंक अब ये काम करेगा। तो चलिए कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं। जनवरी ऑफ 2020 सी इट वर्क्स। अभी भी थोड़ी इसमें गड़बड़ है, तो पहले हम देखते हैं। तो ये यहाँ पे ये जो 1 है 1 ये वेडनेसडे है, इस बात को याद रखना, ये वेडनेसडे है। तो चेक करते हैं कि क्या जनवरी की जो 2020 है उसकी जनवरी की फर्स्ट जो जनवरी 2020 हम देखते हैं। सो जनवरी 2020 फर्स्ट डे इज़ वेडनेसडे, तो फर्स्ट डे वेडनेसडे है, बट यहाँ पे अलाइनमेंट में थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए यहाँ पे इसने आगे ले गया है 1 को। तो देखते हैं कि क्या मसला है यहाँ पे। क्या यहाँ पे मैंने स्पेस ज़्यादा बढ़ाए हैं, 1 2 3 4 5 6 सी यस, और यहाँ पे 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5
और यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। ओके ओके, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे देखते हैं, मसला यहाँ पे होगा 1 2 3 4। तो दोबारा कंपाइल करते हैं। सो 1, इस बार हम 2021 का देखते हैं, जनवरी, सो 2021, सो सैटरडे। बट अलाइनमेंट अभी भी ठीक नहीं है, ये सैटरडे नहीं होना चाहिए, फ्राइडे होना चाहिए। सो चेक करते हैं कि जो 2021 की जनवरी फर्स्ट है, जनवरी की जो फर्स्ट डे है, जनवरी 2021 फर्स्ट डे इज़ फ्राइडे। यस इट इज़ फ्राइडे, बट अलाइनमेंट की वजह से इसको आगे ले गया है। तो मैं यहाँ पे हैरान हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। सो तो मैं ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ, ये काम आप लोगों ने करना है, इसके अलाइनमेंट को आप लोगों ने ठीक करना है। सो ये था लास्ट पार्ट जिसमें हमने कैलेंडर को कंप्लीट किया। इसके बाद हम एक और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो अगर ये प्रोजेक्ट आप लोगों को पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक किया करें और शेयर किया करें और मेरे चैनल एनोनिमस नॉलेज को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।